बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले लेक्चर में हमने सपोर्ट एंड मोमेंट को डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है कि सपोर्ट क्या है, लोकोमोशन क्या है, मोमेंट क्या है। आज हम स्केलेटन डिफाइन करेंगे। चूंकि चैप्टर का बुनियादी हिस्सा है स्केलेटन, जैसे ढांचा कहते हैं, या अगर हम स्केलेटल सिस्टम को डिस्क्राइब करें तो स्केलेटल सिस्टम की मानी है निज़ाम इस्तिहवान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंसानी जिस्म मुख्तलिफ सिस्टम से मिलकर बना है। आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है कि सेल्स है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, वो सेल कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा टिश्यूज मिलकर आर्गन बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बाद में बनाते हैं, और आर्गन सिस्टम मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगर आप लोग देखें तो एक मैमल में मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिनमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जो कि चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग सिस्टम आपने पढ़ा। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। सो आज का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। सो इससे पहले मैं जरूरी समझता हूं कि आप लोगों को स्केलेटन डिफाइन करूं कि स्केलेटन क्या है। स्केलेटन बेसिकली स्केलेटन को ढांचा कहते हैं, और इसकी डिफिनीशन कुछ यूं है कि अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अदर connective tissues. A framework of bones and other connective tissues is called skeleton. Bone, याद रखिए, बोन लैटिन वर्ड है जिसकी मानी है ड्राइड अप। इस चैप्टर में हम आगे बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स वगैरह में डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहां सिर्फ यही याद रखिए कि बोन इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हड्डी जिसे हम कहते हैं, जिसमें पानी की मिकदार बहुत कम और नमकियात की मिकदार ज्यादा होती है। सो ये तो हो गया इसकी डिफिनीशन कि अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स अराउंड विच बॉडी इज फॉर्म्ड। हम यूं भी कह सकते हैं कि अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी अराउंड विच आवर बॉडी इज फॉर्म्ड, जिसके इर्द गिर्द हमारी जिस्म बना हुआ हो, जिसके जरिए हमारे जिस्म को एक स्पेसिफिक शेप दिया गया हो, जिसके जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सके, जिसके जरिए हमारा जिस्म खून पैदा कर सके, जिसके जरिए हम सुन सके, क्योंकि अगर कान में हड्डी ना हो तो हम सुनने से कासिर रहेंगे। सो इसकी डिफिनीशन कुछ यूं हुई, ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड स्केलेटन। अब स्केलेटन 3 किस्म की है। याद रखिए, जानदारों में स्केलेटन 3 किस्म का पाया जाता है। यहां पर जिक्र 2 किस्म की है, लेकिन तीसरा भी मैं आपको लिख लेता हूं। टाइप्स कितनी है स्केलेटन की? 3। बेसिकली स्केलेटल, ह्यूमन स्केलेटन 3 किस्म की नहीं है। जितने जानदार पाए जाते हैं इस अर्थ में, जमीन में, पानी में, हवा में, उनमें तमाम जानदार में 3 किस्म का स्केलेटन पाया जाता है। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। दूसरा है एक्सोस्केलेटन, और तीसरा है एंडोस्केलेटन। ये 3 किस्म के स्केलेटन मुख्तलिफ जानदारों में पाए जाते हैं। आपसे कोई कहे कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की एग्जांपल देखिए, आपके बुक में ये नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता चलूं। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन वाटर, स्टैटिक स्केलेटन वो स्केलेटन जो एक फ्लूइड के जरिए अपनी फंक्शन सर अंजाम दे। जब एक फ्लूइड एक जिस्म को सहारा दे तो उसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। सो इससे ये बात वाजे हो गई कि ये स्केलेटन की कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं होगी, क्योंकि पानी का कोई स्पेसिफिक शेप है ही नहीं।
अब आते हैं इसके मिसाल की तरफ कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की कोई एग्जांपल हो, तो इसके नाम से जाहिर है कि ये उस जानदारों में पाया जाता है जो पानी में रहे। अब पानी में कौन कौन से जानदार रहते हैं? जो इनवर्टेब्रेट हो मोस्टली। अब पानी में तो मछलियां भी होती है, लेकिन मछलियां ज्यादातर वर्टेब्रेट्स है, मछलियां तो वर्टेब्रेट है। इसकी मिसाल जेली फिश हो गया, हाइड्रा हो गया, एटसेट्रा। बस याद रखें कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की एग्जांपल जेलीफिश, हाइड्रा एटसेट्रा है। अब आते हैं हम अपनी दो जो कि बुनियादी हिस्से, जो कि बुनियादी टाइप्स है स्केलेटन की, वो है एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। मैं इसको डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन करता चलूं। एक्सो मीन एक्सटर्नल, एक्सो मीन एक्सटर्नल एंड स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क, endo mean internal and skeleton mean framework. So that skeleton which lies externally to the muscles, that type of skeleton which lies externally to the muscles, this skeleton lies externally to the muscles. ये इसकी अपोजिट हो गई, that skeleton which lies internally to the muscles. ये आप लिख ले, that skeleton which lies internally to the muscles. ये तो हो गए जी। एक इसकी आपने वर्ड मीनिंग लिखनी है, एक्सो मीन एक्सटर्नल, एंडो मीन इंटरनल, और दूसरी आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि वो स्केलेटन जो कि मसल्स के ऊपर हो उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और दैट स्केलेटन व्हिच लाइज इंटरनली टू द मसल इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। अब आते हैं थर्ड डिफरेंस की तरफ। पहला हो गया वर्ड मीनिंग, दूसरा हो गया डेफिनेशन, थर्ड नंबर डिफरेंस, एक्सोस्केलेटन आर जॉइंटलेस, एक्सोस्केलेटन आर जॉइंटलेस। ये जॉइंटलेस मतलब क्या हुआ कि इसमें जॉइंट्स नहीं होते, इसमें जॉइंट्स नहीं होते, जोड़ नहीं पाए जाते। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इंशाल्लाह इसको डिस्क्राइब करेंगे कि जॉइंट्स क्या है और कितनी किस्म की होती है। लेकिन यहां पर सिर्फ ये याद रखें कि एक्सोस्केलेटन आर जॉइंटलेस, इसमें जॉइंट्स होती ही नहीं। Whereas endoskeleton have so many joints. In human body we have 360 joints. So इनमें joints पाए जाते हैं, have joints. ये जी हो गया थर्ड नंबर डिफरेंस। अब आते हैं फोर्थ डिफरेंस की तरफ कि एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिजम्स शोज पैसिव मूवमेंट, एक्सोस्केलेटल ऑर्गेनिजम्स शोज पैसिव मूवमेंट। मतलब इसका ये हुआ कि वो जानदार जिनमें एक्सोस्केलेटन है वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं, तेज नहीं दौड़ सकते। सो एक्सोस्केलेटल ऑर्गेनिजम्स शोज पैसिव मूवमेंट। Passive movement mean slowly and gradually. They move very slowly. Exoskeletal organisms move very slowly, whereas endoskeletal organisms shows active movement. Active, तेज तेज हरकत कर सकते हैं। Exoskeletal organisms passive movement कर सकते हैं, तो endoskeletal organisms moves fast, तेज हरकत कर सकते हैं। They are active movers. एक्टिव मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के लिए तेज तेज हरकत करते हैं। नंबर नेक्स्ट, एंडोस्केलेटल ऑर्गेनिजम्स, एंडोस्केलेटल ऑर्गेनिजम्स या एंडोस्केलेटन आर मेड फ्रॉम काइटिन। एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन की कंपोजिशन काइटिन। किन चीजों से ये बना है? काइटिन से। काइटिन, एक्सोस्केलेटन आर मेड फ्रॉम काइटिन, whereas endoskeleton are made from inorganic salts like calcium, phosphorus, iron etc. हड्डियां जिससे बनी है ना।
सो ये काइटिन से बन गया और ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स एटसेट्रा। सो ये इनके डिफरेंसेस हो गए। अब आप इनके मिसालें भी दें कि एक्सोस्केलेटन आर मोस्टली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। एक्सोस्केलेटन आर मोस्टली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्नेल। एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं, इनकी एग्जाम्पल हो गई स्नेल, सी आर्चन, स्नेल, सी आर्चन, एंड्स, फ्लाइज, बीज, हनी बीज एटसेट्रा। ये जितनी भी इनवर्टिब्रेट्स है, मस्कीटोस, ये इनवर्टिब्रेट्स, और ये इनवर्टिब्रेट्स इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। जबकि इनकी मिसालें ह्यूमन बीइंग्स, फिशेस में आप लिख सकते हैं राउट, वेल, डॉल्फिन, शार्क एटसेट्रा, मंकीज, काउज, बफेलो, शीप्स एटसेट्रा। सो ये हो गया स्केलेटन और उनकी कुछ टाइप्स। यहां तक काफी है। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और उनके पार्ट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।